नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट बुकिंग। बहुत बार क्या होता है आजकल सुनने को ये मिलता है कि भाई ये स्टॉक खरीदो और भूल जाओ, ठीक है, बहुत पैसा बनेगा आने वाले टाइम में। या फिर ये स्टॉक खरीदो और नेक्स्ट जनरेशन को दे दो, ठीक है। क्योंकि लोगों ने पास्ट में क्या देखा है, जैसे एमआरएफ का एक न्यूज़ आया था कि एमआरएफ में किसी ने कुछ शेयर्स खरीदे और वो बहुत बढ़ गया। फिर इन्फोसिस हो गया, वो बहुत मल्टीपल टाइम्स हो गया, 10 गुना 20 गुना। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, तो बहुत सारे स्टॉक जो है वो पास्ट में ऐसा रिटर्न दिए जिससे लोगों को लगता है कि अगर कुछ ऐसा स्टॉक खरीद ले और भूल जाए तो बहुत पैसा बन जाएगा, ठीक है। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपने स्टॉक खरीदा हो, वो आपको अच्छा रिटर्न दे भी रहा हो, ठीक है, लेकिन आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, केस स्टडी है, जो पर्सनली मैं एक बंदे को जानता था, जिन्होंने एक इडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज एक कंपनी है, उसके शेयर्स 20 रुपए पे लेके रखे थे, काफ़ी सारे शेयर्स। तो वो फिर चलना शुरू हुआ, तो फिर वो 20 का लगभग कितना 5-6 सालों में जो है वो 2018 आते-आते वो लगभग 200 के आस पहुँच गया, मतलब 185-180 के अराउंड। तो 9 टाइम्स हो गया। लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं तो अभी ये स्टॉक रखूँगा क्योंकि भाई ये बहुत अच्छा कंपनी है और ये बहुत बड़ा पैसा बना के देगा मुझे। लेकिन 2018 के आसपास क्या हुआ था कि कुछ नॉन बैंकिंग कंपनियाँ जैसे डीएचएफएल थी, तो वो सब में बहुत बड़ा फ्रॉड आया था सामने, ठीक है? जिसके चलते क्या हुआ था कि लगभग 90,000 करोड़ का फ्रॉड आया था। तो उसके चक्कर में बहुत सारी एनबीएफसी, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे एडलवाइस भी वैसी है, बैंक नहीं है बट ये फाइनेंस करती है। तो ये सब कंपनियाँ जो है इनके भी थोड़ा-सा असर, इन पे काफ़ी असर हुआ था। तो ये 200 का जो स्टॉक है ना, वो गिर के ऑलमोस्ट जब 70-80 आया था, 90 आया था, तब भी उन्होंने बहुत वो चिंतित हो गए थे और बोले कि अरे क्या करें यार, ये तो 200 का चीज़ 90 आ गया, ठीक है। फिर जैसे-तैसे, पता नहीं, मुझे याद नहीं कि उन्होंने बेचा था कि नहीं बेचा था, ठीक है। उसके बाद वो गिर के ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, ये लगभग वो 42 के आसपास आया था, ये कोविड के पहले, ठीक है। तो काफ़ी सारा पैसा जो है, अभी सोचो आप, जिसने 20 पे खरीदा, ₹20 पे, उसको सिर्फ़ ₹50 मिल रहा है, ठीक है। वो भी लगभग कितना 6-7 सालों में, ठीक है। जबकि वही पैसा इनका ऑलमोस्ट जो है वो 10 गुना हो चुका था, ठीक है। तो प्रॉफ़िट बुकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग ये बोलते हैं, ठीक है, कि हाँ, ये खरीदो, छोड़ दो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कोई भी स्टॉक लिया हो, भले ही हो सकता है कि 10 गुना हो, 20 गुना हो सकता है। लेकिन आपको ये केस भी लेना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी कुछ ऐसा हो जाए जिस रीज़न से वो गिर जाए, ठीक है। जैसे कि इस केस में हुआ कि वो एनबीएफसी का काफ़ी, और सारे एनबीएफसी यहाँ पे बहुत तगड़े गिरे थे इसके, उस न्यूज़ के बाद और वो जो घटना हुई उसके बाद। तो ऐसा कुछ होता है, कॉम्पिटिशन का माहौल है, तो बहुत सारी चीज़ें हम स्टॉक मार्केट में चलती रहती है। तो मुझे लगता है इसका ध्यान रखना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हमको प्रॉफ़िट बुकिंग कब करना है। क्योंकि पता चला कि एक अच्छा प्रॉफ़िट था, वो सारा गायब हो गया। सेम ऐसा ही सोचो आप, येस बैंक के साथ हुआ। अभी जिसने भी येस बैंक, एक टाइम होगा येस बैंक का, जैसे अभी 2000 लगभग 5-6 के आसपास अगर हम जाते हैं, इसको थोड़ा रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो लगभग चलो वीकली चार्ट ले लेते हैं, उसमें आ जाएगा। हाँ, अभी देखो, जिसने भी, अगर मान लो यहाँ पे 2008 के क्राइस के जो भी क्रैश हुआ था, उसके बाद जो स्टॉक ₹10 ₹15 पे आया था, अगर किसी ने यस बैंक वहाँ पे खरीदा होता, या चलो ₹20 पे खरीदा होता, तो 20 का लगभग 450 हो गया, मतलब 400 के आसपास चला गया, मतलब लगभग वो 20 गुना हो गया स्टॉक, ठीक है। अभी किसी ने सोचा कि नहीं यार, ये तो एचडीएफसी बन जाएगा नया, इसको छोड़ देते हैं, इसको जनरेशन को दे देंगे। तो आप सोचो कि वो 400 का चीज़ जो है ना, वो ₹10 आ गया। ₹10 का यहाँ पे तो लगभग ₹6-7 भी आ गया था। तो सोचो क्या हाल हुआ होगा, और अभी भी ₹22 पे चल रहा है। तो जो यहाँ से लगभग 2009 के आसपास से लगभग 18, यानी 9 साल में जो 20 गुना हुआ है, ठीक है, वो अगले ये लगभग 2 साल में ऑलमोस्ट उसी सेम प्राइस पे आ गया। तो आपका सारा वेल्थ जो आपने बनाया, ठीक है, सब खत्म हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी हो सकता, अब इसके ये प्रमोटर्स में मान लो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कोई फ्रॉड हो गया, तो वो कंपनी डूब सकती है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी यस बैंक के साथ हुआ होगा, ठीक है। आप इसका केस स्टडी पढ़िएगा तो आपको पता चली जाएगा। लेकिन जिसने भी इसमें पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे अगर नहीं निकला होगा, इस ये जो एरिया है, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं,
ये जो एरिया है, अगर इसने यहाँ इतना दूर में नहीं निकला तो आप सोचो कि उसकी क्या हालत हुई होगी, ठीक है? और वो उसने डायरेक्ट अगर यहाँ पे देखा 10 रुपए पे, तो पूरा का पूरा पैसा मतलब चला गया। सेम स्टोरी जो है सुजलॉन के साथ हुई थी। एक मिनट इसको हटा देता हूँ ये। हाँ, सुजलॉन भी एक टाइम पे ऐसा स्टॉक था जो लगभग 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ था और लगभग 400 के आसपास तक गया था, ठीक है? तो यहाँ से भी ये लगभग 4 गुना हो गया था 4 साल में ही, ठीक है? और यहाँ पे भी लोगों ने बेचा नहीं, सोचा कि नहीं अभी तो और भागेगा और भागेगा, और उसके बाद जो गिरा ये सीधे समझो कि आप 400 का चीज जो है वो 3 रुपए तक चला गया था, 5 रुपए तक। सोचो, जिस बंदे ने 100 रुपए में खरीदा वो भी लॉस में, अभी तक लॉस में है, ठीक है? कितना लगभग 10 साल 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल में भी वो लॉस में ही है अभी भी, ठीक है? तो ये सब चीज का ध्यान रखिए। चाहे यूनिटेक है, यूनिटेक भी बहुत पॉपुलर हुआ था, क्योंकि यूनिटेक भी अभी आप ध्यान से देखो तो जिस बंदे ने भी यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपए पे खरीदा था, उस बंदे, और उसने अगर होल्ड किया हुआ तो 500 चला गया, ठीक है? और 500 पे अगर उसने नहीं बेचा, चलो 500 नहीं, 400 300 कहीं भी नहीं बेचा, तो वो स्टॉक जो है आज के डेट में 7 रुपया है। तो ओवर द टाइम आप देख रहे हो कि मासिव वेल्थ क्रिएट हुआ, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो मेरा यही कहना है कि आप प्रॉफिट बुकिंग करते ये जो है वो उसका ध्यान रखिए, ठीक है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट बुकिंग। पता चला हमने बहुत सारी स्टोरी ऐसी सुन ली कि टाइटन इतना गुना हो गया, लेकिन हमने वो स्टोरी नहीं सुनी जहाँ पे वो स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और हो सकता है कुछ तो आज ट्रेड भी नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में। वैसा भी कुछ केसेस हुए हैं, ऐसे भी स्टॉक्स हैं। आप सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए, जिसमें इडलवाइस का तो मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसका वो 20 रुपए का चीज़ जो है वो 180 हो गया और 180 से वापस वो 50 हुआ था, ठीक है? तो उसकी तो हालत खराब हो गई थी, बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और प्रॉफिट बुकिंग हम मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी हो उसको अच्छे से समझ के, सोच समझ के, अगर हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ जो है उसको प्रॉफिट बुक कीजिए ज़रूर, ठीक है? नहीं तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं। इस वीडियो में जितनी भी मैंने स्टॉक्स की बात की है, मेरे में किसी में भी खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से आपको बताना था कि प्रॉफिट बुकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बना हुआ पैसा भी जो है वो आपका बहुत खत्म हो जाता है या ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।